भारत की आज़ादी के 75 वर्ष से पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न आयोजकों की एक कड़ी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन शर्करा संस्थान कानपुर में हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना रहा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव के अंतर्गत पहली कार्यशाला राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में आयोजित हुई। कार्यशाला में उद्योग कर्मियों, MSME कर्मकारों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के निदेशक नरेंद्र मोहन ने कहा कि किसी व्यक्ति को कल्पनाशीलता और रचनात्मकता ईश्वर प्रदत्त है, जिससे वो विभिन्न विचारों, आविष्कारों और उपायों को सुरक्षित करता है। इस प्रकार की अमूर्त संपत्तियों की संरक्षण करने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और उनके अंतर्निहित मूल्य के संवर्धन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार IPR कानून बनाए गए। ये अधिकार नवीन विचारों को लाभदायक संपदा में बदलने में और व्यापार वृद्धि में हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकी का विवरण भी प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर अमित रस्तोगी ने अपने मुख्य भाषण में ऐसे ही बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला और समाज के विभिन्न वर्गों में इनके बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने पर बल दिया। रुचि रस्तोगी वरिष्ठ प्रबंधक मेसर्स कैलरीवेट ने विभिन्न औद्योगिक संपदा अधिकारों के बारे में एक प्रस्तुति दी, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आदि, और उनके सटीक अनुप्रयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान की। भारतीय पेटेंट प्रणाली के तहत आविष्कार की सुरक्षा के लिए प्रतीकात्मक आवश्यकताओं की भी जानकारी डॉक्टर कविता टोंक, उप नियंत्रक पेटेंट कार्यालय नई दिल्ली द्वारा दी गई। डॉक्टर MS शशि कुमार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार ने प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापारीकरण के समर्थन में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। नवीन विचारों और सरकारी सहयोग के आधार पर हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्टार्टअप स्थापित होने में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। नौकरी चाहने वालों पर अब नौकरी प्रदान करने वाले बन गए हैं। कार्यशाला को NK गुप्ता, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा भी संबोधित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई। महेंद्र कुमार यादव ने गतिविधियों का संयोजन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में। नमस्कार, मैं कमोडोर अमित रस्तोगी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल शुगर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आज हम यहाँ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में एकत्रित हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आज पहला कार्यक्रम यहाँ पर हमने शुरू किया, जिसमें IPR अवेयरनेस के लिए काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। और हम इस प्रोग्राम के तहत जितने भी स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, एकेडमिशियंस हैं, इंडिविजुअल इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स हैं, उन सबको एड्रेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज बेस्ड इकॉनमी को बढ़ावा मिले। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी का ध्येय लक्ष्य है कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए अग्रसर हो, तो उसमें जब तक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी नहीं होगी, इनोवेशन बेस्ड इकॉनमी नहीं होगी, तो उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ज़रूरी ये है कि हमारे सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो IPR के बारे में जानकारी रखें, ना कि बल्कि ये प्रोटेक्ट करें उसको, बल्कि उसको मोनेटाइज भी करें। तो ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। सर, शर्करा संस्थान में जैसे कि विगत कई वर्षों से भी कार्यक्रम चलते चले आ रहे हैं, किस तरह से जो शर्करा संस्थान है उनके लिए सहायक होगा और आम जनमानस जो है उनके लिए सहायक होगा, उसके बारे में भी कुछ बताएं। वर्कशॉप है ना, इस वर्कशॉप का उद्देश्य यह है कि जो भी हम इनोवेशंस कर रहे हैं वो इनोवेशंस केवल लैब तक नहीं रहे, मतलब लैब टू उसको कमर्शियल लेवल तक हम कैसे ले जाएं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक आपस में अनुबंध है, जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। और NRDC हमको जो तकनीकें हम अपनी लैब में डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उनको कमर्शलाइजेशन में हमारे को उसमें योगदान दे रहा है, हमें उसमें सहायता कर रहा है। तो कुछ टेक्निक हमने जो डेवलप की उनको पेटेंट कराने में भी हमें सहयोग मिलता है, और उसके अलावा उसका जो कमर्शियलाइजेशन, तो अगर हम कोई भी नई तकनीक डेवलप करेंगे और उसका हम बाजारीकरण करेंगे या व्यवसायीकरण करेंगे तो उद्योग को फ़ायदा होगा, और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
उनको फ़ायदा होगा। अगर हम कोई ऐसी तकनीक विकसित करते हैं जिसमें कि कम लागत में आप कहें कि चीनी बन सकती है, तो निश्चित तौर पे उद्योग को भी फ़ायदा होगा और जो एक आम आदमी है उसको भी फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे मूल्यवर्धक उत्पाद अगर हम बनाते हैं तो उसको बाजार को फ़ायदा होगा, करने वालों को फ़ायदा होगा, उद्योग को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, नेशनल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो ये एक पूरा समग्र प्रयास हम लोगों का है और इसीलिए आज इस वर्कशॉप का भी हम लोगों ने आयोजन किया और इसमें हम लोगों ने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को भी बुलाया कि उनको अगर पेटेंट फाइल करने में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी दें और NRDC और DSIR उनको किस तरीके से सहयोग कर सकता है उसके बारे में भी जानें।